तो नमस्ते भाई और बहनों। सबसे जो इम्पोर्टेंट खबर इस वीकेंड को आ गई वो ये थी कि सेबी ने क्लीन चिट दे दिया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई को। और एक कंप्लेंट फाइल हुई थी सेबी के द्वारा ही, वो हटाई गई है और रास्ता जो है क्लियर हो गया है एनएसई का आईपीओ के लिए। अगर आपको याद होगा, एक को लोकेशन स्कैम का एक केस था इन्वॉल्विंग ब्रोकर्स और इनको अनफेयर एडवांटेज मिल रहा था एनएसई के ऊपर, ऐसा एक बना के रखा था। 2015 में ये केस चालू हुआ था और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हुए थे वगैरह वगैरह। एनएसई ने एक अलाउ किया था नॉन एम्पैनल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को फाइबर केबल्स अपने प्रेमाइसिस पे डालने के लिए सिलेक्ट सेट ऑफ ट्रेडर्स को, और वो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसे बना रहे थे। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था सेबी को और रिफंड करने 3000 करोड़ एनएसई को, और एक्सचेंज ने डिपॉजिट किया था डिसगॉजमेंट ऑर्डर्स के तहत, और सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया था स्टे करने सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्राइब्यूनल सैट जिसे कहते हैं उसके ऑर्डर को, और जिसने स्ट्राइक किया था ये सेबी का डिसगॉजमेंट ऑर्डर, जो कि कह रहा था कि एनएसई ये सब पैसे भरे। आपको अगर याद होगा तो इस केस के वजह से ये प्रोसीडिंग्स की वजह से एनएसई की लिस्टिंग बहुत डिले हो गई, और सितंबर 13 को मतलब फ्राइडे को एक सेबी ने ऑर्डर दिया है कि कोई डिस्प्यूट नहीं है, कि एनएसई ने डिटेल डिफाइंड पॉलिसी नहीं डाली अपना को लोकेशन की, और ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और जो डिफेंस एनएसई ने डाला है, इशुएंस ऑफ ये वेलकम ईमेल और ये सब रजिस्ट्रेशन इनेबल्ड ईमेल वगैरह, तो ये सब के जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि ये फर्स्ट लेवल रेगुलेटर है। एनीवे, ये सब टेक्निकल बातें हैं जो ये कह रहे हैं। तो ये जो है रेगुलेटर साइड कर रहा है इनसफिशिएंट एविडेंस का कंक्लूजन, और ये केस को क्लोज कर दिया है उन्होंने। तो इस हिसाब से पहले उन्होंने रिजेक्ट किया था कुछ टाइम पहले एक सेटलमेंट एप्लीकेशन एनएसई का था, लेकिन को लोकेशन केस का जो है उन्होंने अभी मैटर क्लोज कर दिया है। तात्पर्य यह है कि एनएसई की इशू अब आ सकती है आईपीओ, यह सबसे बड़ी होगी भारत में। इसका इम्पैक्ट काफ़ी हो सकता है मार्केट में। जब भी बहुत बड़ी इश्यूज आती हैं, आपको याद होगा, वो काफ़ी लिक्विडिटी स्क्वीज करती है, तो इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, नज़रअंदाज नहीं करिएगा कब ये आईपीओ आ रहा है एनएसई का। बीएसई के तो आप देखते ही हैं किस तरह से शेयर भागे जा रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं, तो एनएसई के भी और भी उम्दा है उनका ऑप्शंस ट्रेडिंग वगैरह, उनकी इनकम जो है, और ये तो मोनोपोली है एनएसई और बीएसई, तो अगर इनकी लिस्टिंग आ जाती है तो हर आदमी टूट पड़ेगा। मैंने कल एक वीडियो डाला था, कहा था कि मार्केट चलेगा जहाँ तक छोटे इन्वेस्टर्स सबके सब मतलब मोस्ट ऑफ देम घुस नहीं जाते हैं अंदर। ये एनएसई इशू हो सकती है कि एक आपको टाइम दिखा दे कि कब सबके सब घुस जाएंगे, सब बोलेंगे एनएसई की लिस्टिंग में हम घुस जाते हैं। कुछ डेफिशिएंसीज ये मैंने पॉइंट आउट किया था सितंबर के बिगनिंग में, मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने कहा था इस महीने में मार्केट जो है ग्रीड और फियर के बीच में घूमेगा। फियर आपने कई बार देखा कि ब्याज दर का क्या करेगा फेडरल रिजर्व, और ये हफ्ते में सितंबर 18 को सिद्ध हो भी जाएगा वो फाइनली क्या करना चाहते हैं। खैर कट तो होना ही है, लेकिन अब कितना कट करेंगे और आगे क्या, ये तो हो जाएगा, सितंबर 18 भी निकल जाएगा, उसके बाद आगे क्या करेंगे वो उनकी जो रणनीति है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन ये एनएसई की इशू है, एक तो ये फेवर में जाएगी। फिर भी मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में कहीं उतार चढ़ाव के दिन आपको दिखाई दे सकते हैं, ये हफ्ते की अगर आप खास बात करें। इससे अगर आगे चल के बात करें तो मार्केट जो है दो रूप लेने की कोशिश करेगा। एक तो आप बोलेंगे हाँ वो तो प्लस और माइनस, ऐसा नहीं है। मैं टाइमिंग के साथ अपने ग्रुप्स में आज भी मैंने रिलीज़ किए हैं।
कब कहाँ तक बढ़ेगा, कहाँ पे गिरेगा, ये कोई इतना आसान नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं। और एक टाइम ऐसा भी अभी भी है, जो टाइम बचे हैं 15 दिन, है ना, 15 दिन बचे हैं सितंबर के महीने में। एक पीरियड ऐसा भी आपको दिखेगा, मैंने तो आपको कुछ दिन बताया, जैसे कि गिरावट भी रहेगी और ऊपर रहेगा, लेकिन गिरावट रहेगी इस हफ्ते में भी। लेकिन एक पीरियड कहीं ना कहीं लास्ट नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आते जाते दिखाई दे रहा है, ऐसा एक पीरियड आएगा जहाँ पे एक तेज़ आग की तरह ऊपर भी भागेगा मार्केट। तो ये हमेशा ना सोचिएगा कि मैं कहता हूँ गिरेगा तो मैं कोई बैर नहीं हूँ, लेकिन इतनी तेज़ से भी भागेगा कि आप भी परेशान हो जाएंगे। तो आपको दोनों रंग दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, दिखा नहीं रहा हूँ, दिखेगा, ये मेरी एनालिसिस कह रही है। आप खुद का भी विश्लेषण जरूर करिए, अपने बहुत ही कीमती और मेहनत से पैसे बनाने जो बनाए उसको डिप्लॉय करने से पहले। कई लोग मुझसे बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं लास्ट फ्यू डेज़ में, और शायद मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। कह रहे हैं कि ये जो रियल एस्टेट मार्केट में रीडेवलपमेंट जैसे मुंबई में हो रहा है या बहुत जगहों में हो रहा है, तो इससे आप देख रहे हैं कि कई जो कंपनियां जो रीडेवलपमेंट में जा रही हैं रियल एस्टेट, उनके शेयर्स बहुत आसमान को छू रहे हैं। तो क्या ये चलते रहेगा? देखिए, यहाँ भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ब्याज दर जो फेडरल रिजर्व काटेगा, ये एक पॉजिटिव मोमेंटम है। ये मेरा वीडियो बहुत क्रूशल है आज का, ये थोड़ा न्यू चीज़ें भी है इसके अंदर। ये तो अच्छा है, लेकिन कई बार 2008 वगैरह में भी देखा गया है कि उन्होंने इंटरेस्ट ब्याज दर जब तक वो काटने की तैयारी करते हैं, तब तक अमेरिका में, वर्ल्ड में कुछ कुछ रिसेशन फैलना शुरू हो जाता है। अमेरिका में देखें तो थोड़ा बहुत स्लो डाउन भी कहीं कहीं आ रहा है। अगर आप भारत को ही ध्यान से देखें, और ये तो इकोनॉमी एकदम रेजिलिएंट है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखें तो इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है डीलर्स के यहाँ, इतना आसान नहीं है, बहुत पाइलअप हो रहा है। और यहाँ तक कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं मैन्युफैक्चरर्स को बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अपना सप्लाई कम कर दीजिए। तो ये सब आप सिर्फ सोचते रहना कि सब फटाफट फटाफट खटाखट आते जाएगा और माल बनते जाएगा। भले आप फेम स्कीम्स लाएं, जो भी लाएं, लेकिन अगर स्लो डाउन आना है तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता। आप भी इंसेंटिव कितने ले आओगे, ठीक है। दूसरी बात, एक ऐसा पीरियड आने की संभावना है जैसे रियल एस्टेट में भी, और ये शायद कोई नहीं कहेगा आपको, मेरा हमेशा एक कॉन्ट्रेक्टर रहता है, इसके लिए मेरे पास डॉलर भी फिर से आ जाएंगे। लेकिन रियल एस्टेट भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत पहले सावधान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने देखा होगा, आपको खुद हर दिन 2-3 कॉल्स रियल एस्टेट वालों, मार्केटिंग वालों से आते होंगे। भाई कितना रीडेवलपमेंट करेगा, पूरा माल भी तो बिकना चाहिए, इतना कोई आसान थोड़ी है। ये सब जो है, अगर ये माल बिकेगा नहीं तो जो डेवलपर ने ये सब बनाया है, ये माल जो है ये रह जाएगा, उसको रिटर्न कैसे करेगा? इतना सारा लोन्स उठाए हुए हैं, ये सब पैसे भले आप बड़ी बड़ी कंपनियों के हाउसिंग फाइनेंस ये वो तो ठीक है, रिटेल लेवल है, लेकिन माल ही नहीं बिकेगा तो ये सब जाएंगे कहाँ? वैल्यूएशंस भी कहाँ जाएंगे, और ये रियल एस्टेट कंपनियाँ भी कहाँ जाएंगी? आगे जाने के लिए कि कहाँ तक मार्केट बढ़ सकता है, आग कहाँ तक भड़क सकती है, कहाँ तक मैक्सिमम पॉइंट है, और हमारी उम्मीद से कहाँ घटना शुरू होगा। ज़रूर ज्वाइन करें हमारा प्रीमियम प्लस, जो 10-12 दिन प्रेडिक्शंस एडवांस में देता है। डेली प्रेडिक्शंस के लिए गणेश चतुर्थी स्पेशल थोड़े दिन और हैं, गणेश उत्सव के टाइम पे हमने रखा है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो 3 मंथ का प्रीमियम प्लस ज्वाइन करें उनके लिए थोड़ा सा डिस्काउंट रखा है। चलिए, सब मॉडरेटली प्राइस्ड है पैकेजेस, सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही है, व्हाट्सएप करें 9820861044। नमस्ते, जय श्री गणेश।